जय श्री महाकाल दोस्तों। नदी में नाव का और शरीर में पांव का होना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। सत्संग में भाव का बड़ा ही महत्व है। गले में हार का महत्व है। घरों में कार का और मंदिर में द्वार का बहुत बड़ा ही महत्व है। रोगी में घी का, गर्मी में एसी का और कीर्तन में भजन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कोई रोगी पुरुष है, उसको घी अगर खिला जाए तो हजम नहीं होगा, और यदि गर्मी का दिन है तो उसको एसी का अगर हवा ना मिले तो एक अलग ही महत्व है। अगर कोई सत्संग करते हैं, वहाँ पे अगर भजन कुछ भी गाए तो आनंद नहीं आएगा, और भजन भक्तिपूर्ण सत्संग पूर्ण होगा तो एक आनंद अलग से आएगा आपको। संगीत में स्वर का और पौधे में अंकुर का। अगर आप संगीत गा रहे हो, अगर आपका स्वर आ उ आ ये क्लियर नहीं होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। और अगर कोई पौधा या कोई भी अंकुरित जो है पौधा सही से होगा तो आपका वो पौधा जो बहुत अच्छा होगा, उसे फलदार, वृक्षदार या अन्न अच्छे से होगा। देश में रायपुर का ही बड़ा महत्व है, क्योंकि ये बीच है। यहाँ पे आप देखना, बाहर में कितना भी हवा तूफान, कितना भी पानी गिरे, मगर यहाँ पे एक सुरक्षा आपका अलग से होगा, क्योंकि ये बीच है। हर प्रकार से सुरक्षा रहती है। इसलिए हिंदुस्तान में लोग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद सभी को छोड़ छोड़ करके इस छत्तीसगढ़ महातारी रायपुर में आके विराजमान हो रहे हैं। जगह जगह फैक्ट्री बना रहे हैं, जगह जगह पे ले करके राइस मिल बनाया जा रहा है। कई प्रकार के उद्योग काम करने के लिए ये सब बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में रायपुर का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पे सब्जी, अनाज, भोजन उत्पादन, बहुत सारे जीवन चलाने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए यहाँ पे महत्व है। भले ही रायपुर छत्तीसगढ़ में बड़ा है, मगर संस्कार में तो राजिम है। राजिम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे त्रिवेणी संगम, माता पैरी सोढ़ू महानदी का तीनों का संगम है। इसलिए वहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता रानी का विशेष कृपा है। हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को धान का कटोरा इसलिए कहा गए हैं क्योंकि यहाँ पे अन्न का विशेष महत्व है। माता कौशल्या का भी यहाँ पे जन्म हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े संत लोग, महंत लोग, ऋषि मुनि, ज्ञानी लोग का यहाँ पे विशेष प्रवचन होता ही रहता है। संत का आना भाग्य है, मगर ज्ञान का अमृत पिलाना महाभाग्य का लक्षण है। संत हमको यदि अगर जिंदगी में कभी याद करते हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। और संत अपने जीवन में खुद संत रूप में बन जाना ये महाभाग्य है। और इतना सुधे तो हमारा, इतना भी प्रवचन, इतना भी ज्ञान अगर ना सुने और अपना जीवन में ना उतारे, वो हमारा दुर्भाग्य है। भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य, महाभाग्य, सब कुछ हमको मिलता है, फिर भी हम लोग सुधरते नहीं हैं। कहावत है एक, गए भैंस पानी में। आप सत्संग में थोड़ा ही समय अगर उसको अपने जीवन में उतार लो तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। वो भैंस कोई नहीं है, वो हमारा मन है। 1000 बार सुनते कथा, लाख बार सुनते हैं, 8 याम सुनते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठ के इस पंडाल में सुनते हैं। पहले बोलते महाराज जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। और प्रवचन से जैसे पंडाल से हम लोग निकलते हैं, उसके बाद बोलते महाराज तो इनका रोज का काम है भैया बोलने का, फोकट में थोड़े आए हैं, मुफ्त में थोड़े आए हैं, पैसे लेके आए हैं। वो बोलते रहेगा प्रवचन, हम लोग सुने, एक कान सुने, एक कान से निकाल दे। जिस प्रकार से
कुत्ते का पूंछ जो होता है, बांस का नली के पोंगरी में डाल के उसको 12 साल अगर रख दिया जाए तो भी वो पूंछ निकाला जाए तो वो पूंछ फिर टेढ़गा का टेढ़गा हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग आदमी का जो है मन कुत्ते के पूंछ जैसे हो गए हैं, वो वैसा ही वैसा रहता है। लाख बार, 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार सुनते ही रहेंगे, उसके बावजूद भी वो टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये बहुत बड़ा बात है। जब कोई संत लोग का, महंत लोग का, दिव्य पुरुष लोग का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जीवन एक ही प्रवचन से ही अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। घर में रहकर भी हम अपना सन्यासी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोग पहाड़ में जाकर के वहां तपस्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिर मठ में जाकर तपस्या करते हैं, उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वहां पे उसका मन भावना भटकते रहता है। घर में रहोगे सुंदर, अपना सुबह शाम उठ के पूजा पाठ करो, भगवान का भजन करो, परमात्मा आपको खुद ला के देगा। आप उनके ऊपर विश्वास तो करो। जीवन में हम कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जीवन में उस कथा को अपने जीवन में उतारा कितना है वो महत्वपूर्ण है। एक आदमी ने कहा, महाराज आप इतना प्रवचन करते हो, इतना ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा प्रवचन बोलते, भजन गाते रहते हो, आपको क्या फायदा? मैंने कहा, प्रवचन बोलने और भजन सुनने में ये फायदा नहीं, हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतारे और हमारे परमात्मा, हमारे घर में जो भगवान हैं, हमारे हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ, माता रानी, उसको हम सुना रहे हैं, वो हमारे जीवन को सुधार रहे हैं। एक मेरा छोटा सा गांव है, रायपुर से 35-36 किलोमीटर में एक आरंग, मुरध्वज नगरी आरंग में पहले था। आज से 22 साल 23 साल पहले। तो मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। घर से 1.5 से 2 किलोमीटर मैं पढ़ने के लिए हाई स्कूल पैदल दौड़ते हुए जाता था। वहाँ पे एक भागवत कथा हो रहा था, बाहर से संत आए थे, तो प्रवचन में कह रहे थे, यदि मनुष्य चाहे और वो भगवान की तरह संत और भगवान बन सकते हैं अपने आचरण से, अपने गुरु लोग से ज्ञान पा करके। तो मैंने समझा, मैं तो छोटा जाति में पैदा हुआ हूँ, अगर ऊपर वाला कृपा हो जाए तो बिल्कुल भगवान बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। तो मैं घर में जाने के बाद बस्तर को रखा, फिर अपने शाम को 5 बजे अपने पिताजी से बात किया कि पिताजी, पापा, मैं भी संत बनना चाहता हूँ, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा बड़ा प्रवचन करूँगा। तो घर में कहा मेरे को, बेटा ठीक से बात करने का तो आपको आता नहीं है, और ठीक से कपड़ा पहनने को आता नहीं है, कहाँ से संत बनोगे? बोलने से नहीं होता है, उसको करने से होता है। तो बचपन में मेरे को सबसे ज़्यादा मैं जलेबी खाता था। जलेबी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मगर उसका जो स्वाद है वो मीठा ही होता है। गन्ने का देखना, गन्ने टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मगर गन्ने का जो स्वाद है वो मीठा होता है। नदी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और उसको बनाने वाला परमात्मा वो सीधा है। पिताजी ने कहा, नहीं बन सकते तुम, उस योग्य नहीं हो, उस योग्य होगे तो बन जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ से आ गया। कुछ दिन के बाद रांची में मेला हुआ। मेला में वहाँ पर भी कथा होने के लिए वहाँ पे पंडाल लगा था, वहाँ सुना मैं, मेरे दिमाग में उतर गया। और दिमाग में उतरने के बाद मैं संत बनने के लिए तुरंत ट्रेन में बैठ करके रायपुर आया। रायपुर से मैं नागपुर गया, नागपुर से मैं फिर बॉम्बे चला गया। वहाँ प्रवचन वचन सुना, संत लोग के पास रहा, धीरे धीरे फिर भगवान के भजन में लग गया। जीवन में 3 चीज
महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। पहले दान, दूसरा वैराग्य, तीसरा आत्महत्या। दान इसको दूं या न दूं, दान दूं या न दूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं एक पंडित जी था, वो कथा करने के लिए, कथा सुनने के लिए वो जाता था। जाने के बाद प्रवचन सुनाते थे, श्रीमद् भागवत कथा सुंदर था, मस्त। तो वो पंडित जी, उसका पत्नी ने कहा, देवी कुछ भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ तो पैसा दे दो। शुरू कथा हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कृष्ण भगवान जन्म हो गया, रुक्मणी विवाह हो गए, अंतिम में तुलसी वर्षा होता है। तो तुलसी वर्षा में और गीता पाठ होता है, फिर चढ़ाना पड़ता है। तो वो सिक्का पैसों को शुरू दिन भी लेगा, दूसरा दिन भी लेगा, तीसरा दिन भी लेगा। तो जब कथा में पंडाल में बैठता था वो व्यक्ति, तो वो सिक्का को रखे रहता अपने हाथ से, और रखे रखे क्या है, 3 घंटा में वो पसीना हो जाते हैं। तो वो जैसे चढ़ाने के लिए, कथा में चढ़ाने के लिए उसको रखता था, तो अरे तू रो रहा है बेटा, तू पैसा नहीं जाऊंगा बोल रहा, लक्ष्मी तू नहीं जाऊंगा बोल रहा है, तू मत जाए, कल जाएंगे ऐसे। और उस पैसों को लेके आ जाता था, वो रो रहा है मेरा पैसा करके। उसके बाद 2 दिन भी हो गया, तीसरा दिन हो गया, उसके बाद 6 दिन लगातार वैसा किया, 7 दिन भी हो गया, कथा भी समाप्त हो गया। उसके बाद अंतिम में 8वां दिन में तुलसी वर्षा हुआ, गीता पाठ हुआ, फिर पंडित लोग को दक्षिणा उक्षिणा दिए, तो देने के लिए गया। फिर देखा, फिर वो सिक्का पसीना पसीना, अरे आज भी नहीं जाऊंगा। तो महाराज बोले, महाराज आप ये आते हो और ये हाथ को ऐसा करके देखते हो, क्या बात है? महाराज जी मैं शुरू में आ रहा हूँ, पंडितानी मेरे को 1 रुपये का सिक्का दिए हैं। शुरू दिन भी सोचा मैं चढ़ाऊंगा, फिर दूसरा दिन सोचा, तीसरा दिन, ऐसे करते करते 7 दिन 8 दिन हो गए। मगर ये पैसों को जैसे चढ़ाऊंगा सोचता था, तो ये पैसा रोने लग गया कि मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं नहीं चढ़ूंगा करके, इसलिए इसको मैं ऐसे ही रखा। फिर वो पैसों को लेके आ गए। पंडितानी ने कहा, आज कथा बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, जो पैसा दिया उसको चखाए। क्या बताऊं पंडितानी, ये जो पैसा है ना, ये रो रहा है, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा बोल रहा है। तो वो कोई ऐसा कंजूस होते हैं जो 1 रुपया भी भगवान में चढ़ाना नहीं समझते हैं, इसलिए वो पैसा 3 जगह में बढ़ जाता है। पहले कहीं पे गाड़ी में एक्सीडेंट हो गए, डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरा पुलिस के पास जाएगा, और तीसरा जो है पीने खाने में जाएगा। पुलिस, डॉक्टर, या फिर मंदिरा भवन, इसमें जाना पड़ता है। और दूसरा जो है वैराग्य। वैराग्य जब आदमी को आता है, पति पत्नी झगड़ा हो रहे हैं, हे तुमने तो गाली दे दिया, मार दिया मेरे को, वक्त दे, अब मैं साधु बनूंगा, मैं वृंदावन में जाग रहूंगा। वृंदावन चले गए, वहां पे रहने लग गए। बाद में अरे मेरे बच्चे का याद आ रहा है, मेरी पत्नी कैसा है, मेरा छोटा लड़का कैसा है, उसको याद आया, फिर कुछ समय बाद खटले आ गए। वो वैराग्य नहीं हो सकते। और तीसरा आत्महत्या। जिस आदमी को आत्महत्या करना है, फांसी जगह ना, खट से फांसी लगा लटक के मर जाएगा, जहर खा लेगा, ट्रेन में कट जाएगा। और जिसको फांसी लगाते समय मेरे पत्नी है, सुंदर बच्चा है, कैसे मरूं मैं, कैसे मर जाऊं, वो सोचेगा, वो आत्महत्या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये 3 चीज, दान, वैराग्य और आत्महत्या, ये बहुत सावधानी से लोग करते हैं। आप लोग से निवेदन है, इस प्रवचन सुनने के बाद अपने जीवन में भगवान का साधना करो और जीवन में उतारो। ये आत्महत्या को छोड़ दो। सुंदर जितना भी कमाते हो, अगर महीने का आप 10,000 कमा रहे हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, 100 रुपये 200 रुपये का कोई शिवलिंग में जाकर दूध दही मंदरस घी से उसका पूजा पाठ करो। गरीब लूला लंगड़ा है, उसको 10 रुपया 5 रुपया जो भी दो अपने कमाए से, उस पैसे को आप अच्छे कार्य में आप लगाओगे तो पैसा शुद्ध होगा, उससे आपका जीवन सफल होगा। जय श्री महाकाल।